आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अध्ययन आपकी सफलता के लिए एक रामबाण साबित होने वाला अध्ययन होगा। क्योंकि प्रश्नोत्तरी 50 के माध्यम से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस समय भी इसको प्ले करके आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। और प्रतिदिन कम समय में 50 प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं तो प्रयास होता है कि आपके अध्ययन को हम बेहतर करते रहें। साथियों, पाठचर्या में आगे बढ़े उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। बिल गेट्स का एक बड़ा ही प्यारा सा कथन है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी है। यानी कि आप एकाग्रचित नहीं होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं होंगे, सफलता आपको मिलने में दिक्कत होगी। आपकी सफलता और असफलता के बीच बस मामूली सा अंतर है, और वह अंतर यही है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतया निष्ठावान नहीं। साथियों, नियमित अध्ययन करते रहिए और आगामी एक सीट सुनिश्चित कीजिए कि जिस साधना के साथ प्रारंभ प्रश्नों से। और देखते हैं पहला प्रश्न। हिमालय की यात्रा यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य लेखक कौन है? हिमालय की यात्रा साहित्य लिखा गया है काका कालेलकर द्वारा 1948। इस यात्रा साहित्य का रचना। प्रश्न संख्या 2 है कि ज्यादा अपनी कम पढ़ाई ज्यादा अपनी कम पढ़ाई किस विधा की रचना है? तो विधा गृह से यह डायरी है, लिखी गई है उपेंद्र नाथ द्वारा। प्रश्न संख्या 3, आज का हिंदी उपन्यास समीक्षात्मक के लेखक कौन है? आज का हिंदी उपन्यास समीक्षात्मक पुस्तक डॉक्टर इंद्रनाथ मदन। महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई रचना निहार, इसकी भूमिका किसने लिखी थी? महादेव वर्मा की कृति निहार की भूमिका किसने लिखी थी? जवाब हो जाएगा अयोध्या शिषपाल। प्रश्न संख्या 5 है कि गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के लेखक कौन है? गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी लिखा है, 2012 ईस्वी का। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान कौन है? छायावाद आचार्य रामचंद्र। जीवन दर्शन तथा भाषा की शक्ति के रचनाकार कौन है? जीवन दर्शन तथा भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्ण नंद की रचना। 8वां प्रश्न है कि पंत की ताज कविता किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व? पंत द्वारा लिखी गई जो ताज कविता है वो किस काव्यधारा से प्रभावित है, प्रतिनिधित्व करती है? जवाब हो जाएगा प्रगति। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रथम फाल्गुन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा नरेश मेहता द्वारा, 1968 ईस्वी का। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, यह आलोचना ग्रंथ निर्मला जैन द्वारा लिखा गया, 2013 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 11 है कि कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ निर्मला जैन का है, 2013 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 12 है कि मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी? मंजुल भगत द्वारा लिखी गई पहली। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी लिखी गई है भगवती प्रसाद सिंह द्वारा, ये कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? औचित्य विचार चर्चा यह ग्रंथ लिखा गया है
15वां प्रश्न, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन इस विद्वान का है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, इस कथन के कथनकार आचार्य रामचंद्र। प्रश्न संख्या 15, जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण के लेखक कौन है? जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा 1957 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण। प्रश्न संख्या 17 है कि किस छायावादी भारतीय परंपरा के छायावादी भारतीय परंपरा क्या करते? प्रश्न संख्या 18, केदार छायावाद उत्तर करता है कौन सा? केदार छायावाद उत्तर करता है यह कथन प्रश्न संख्या 19 है कि बाजे पायलिया की घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 20 है कि अपनी धरती अपने लोग किस विधा की रचना है? अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा विधा की रचना है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1992 ईस्वी प्रकाशित। बढ़ते हैं आगे। किसान प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक? कानों में कंगना कहानी राजा रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। प्रश्न संख्या 22 है कि बालकृष्ण शर्मा नंगली के प्रथम रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित है? बालकृष्ण शर्मा नंगली की रचना आवाहन प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 23, सुदामा पांडे धोनी की अंतिम रचना सुदामा पांडे का प्रकाशन 1983 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 24 है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार? नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25 है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते हैं। प्रश्न संख्या 26, तज किराई ईश्वराई हिंदी नाट्य व्याकरण के लेखक कौन है? जवाब में मौलवी करीमुद्दीन को चुना। 27वां प्रश्न, सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 28 है कि महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंध? महाकवि की तर्जनी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित। अच्छा है। प्रश्न संख्या 29 है कि विशाल भारत पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? विशाल भारत पत्र का प्रकाशन 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह मासिक पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे इस कवि ने समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, नई कविता की विशेषताएं यूज करती थी। वो कौन से कवि हैं कि छायावाद से शुरू होते हैं और नई कविता तक के रचना काल को प्रभावित करते हैं? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चितकोबरा उपन्यास का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 32वां प्रश्न है कि बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? तो बादलों में बारूद मधु कांकरिया की रचना है, यात्रा साहित्य है और 2015 ईस्वी से रचनाकार। 33वां प्रश्न है कि दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह श्रवण कुमार लिम्बाले का है। 34वां प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, किसका कथन है? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। 35वां प्रश्न है कि रजत शिखर गीतनाट के रचनाकार कौन है? तो रजत शिखर गीतनाट सुमिंद्रानंदन पंत की रचना 1952 ईस्वी से प्रकाशित हुआ।
36वां प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है या कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है या कथन रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है कि वस्तु विन्यास के देश से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कथन किसका है? तो वस्तु विन्यास के देश से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, नंदलाल वाजपेयी का कथन है। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो सुनिंद्रा नंदन पंडित। गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा गया हर्मिट और डेजर्टेड विलेज विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। उजड़ ग्राम नाम से डिजर्टेड विलेज का और हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा गुणवंत हेमंत, जबकि प्रथम पुस्तक इनकी एकांतवासी योगी है। विधा की दृष्टि से अस्थि भवत क्या है? तो विधा की दृष्टि से अस्थि भवत आत्मकथा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की 2014 से। 42वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की इस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करने वाले नामवर। प्रश्न संख्या 44 है कि नरेंद्र मोहनी उपन्यास के लेखक कौन है? नरेंद्र मोहनी उपन्यास दोषीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का उपन्यास। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना। पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा या कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता रही है? तो शोषण का विरोध प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषता रही है। साहित्य सहचर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? साहित्य सहचर निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध 1965 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 49 है कि वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है और सुदर्शन वशिष्ठ द्वारा। वसीयत नाम से एक अज्ञेय ने कविता भी लिखी है। चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को और को दिया गया है? चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लिखी कमेंट्स करते हैं बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न नया टॉपिक एक नया अंदाज। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।